हाय दोस्तों, आप सभी को डीके राज क्लासेस में स्वागत है। आज फिर से समग्र शिक्षा अभियान कक्षा 6 सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1 लेकर आ गए। यह एससीईआरटी का बुक है। यह पॉलिटी के अंतर्गत आता है। और जो भी न्यू व्यूअर पहली बार वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, आप अपने डीके राज क्लासेस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिए। आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है दोस्तों। और अधिक अधिक दोस्तों तक पहुंचाइए, यही मेरा एक मेहनत का जुनून बना रहता है। कक्षा 6 6 नवंबर 1949 संविधान को अंगीकृत किया गया। संविधान को अंगीकृत कब किया गया? 6 नवंबर 1949 को। लागू कब किया गया दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को। राज्य पर्व विविधता की समझ अध्याय 1 विविधता की समझ। बिहार का वर्तमान दोस्तों देखिए था, बगल में छठ पर्व मनाया गया था। बिहार का पर्व क्या है? छठ। पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा, महाराष्ट्र का गणेश उत्सव, केरल का ओणम और झारखंड का सरहुल त्यौहार है दोस्तों। इससे पहले जो वीडियो नहीं देखे वहाँ अब कंप्लीट एससीईआरटी हिस्ट्री अपलोड किया गया है और परीक्षी सेट वगैरह बहुत सारा वीडियो डाला, वहाँ जाकर देख सकते हैं। पूरे भारत में 1652 भाषा बोली जाती है। पूरे भारत में कितनी भाषा बोली जाती है? 1652। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषा आए हैं? 22 भाषा है। राज्य का नाम, भाषा, शिक्षक जो भी है दोस्तों आप सब याद कीजिएगा। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं हैं। 1967 में 21वें संशोधन के तहत सिंधी को जोड़ा गया। सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया? तो 1967 ईस्वी में 21वें संशोधन द्वारा। और 1992 में 71वें संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को जोड़ा गया था। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को कब जोड़ा गया था? 1992 ईस्वी में 71वें संशोधन द्वारा। 2003 में 92वें संशोधन के तहत मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो को शामिल किया गया। 92वें संशोधन जो हुआ था 2003 में, इसमें कौन कौन भाषा को शामिल किया गया था? मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1891 से 1956 का जन्म महार जाति के हुआ, जो 14 अप्रैल को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 1891 से 1956 का जन्म महार जाति में हुआ था, 14 अप्रैल। जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? जुलाई 1946 में। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। प्रथम अवस्था अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा था। और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अध्याय 2 ग्रामीण जीवन यापन के स्वरूप। लघु किसान 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच 1 हेक्टेयर 2.5 एकड़ जमीन हो। और सीमांत किसान उसे कहा जाता है वह किसान जिसके पास केवल 1 हेक्टेयर से 2.5 एकड़ जमीन हो। और कृषक मजदूर उसे कहा जाता था जो अपनी अपनी जमीन नहीं और दूसरे के खेत में काम करते थे, उसे किसान मजदूर कहते थे। मध्यम वर्गीय किसान किसे कहा जाता है? जिसके के पास 5 एकड़ या 8 बीघा जमीन हो, उसे मध्यम वर्ग किसान कहा जाता था। बड़ा किसान किसे कहते थे दोस्तों? बड़ा किसान या बेहद किसान, जिसके पास 10 हेक्टेयर या उससे ज़्यादा प्रतिशत 4.98% जमीन हो या 2011 जनगणना के अनुसार, उसे बड़ा किसान या जमींदार की श्रेणी में रखा जाता था। अध्याय 3 शहरी जीवन का स्वरूप। पटरी वाला व्यापारी सड़क किनारे चादर, चटाई, तिरपाल चढ़ा कर सामान बेचते थे। भारत में शहरों की संख्या कितनी है? 4000 प्लस। भारत में शहरों की संख्या कितनी है? 4000 प्लस है। अध्याय 4 लेन देन का बदलता स्वरूप। वस्तु विनिमय। जब किसी वस्तु को खरीद बिक्री दूसरे वस्तु के माध्यम से किया जाता है उसे वस्तु विनिमय कहते हैं। जैसे कोई भी सामान बेचना आया, जैसे हमको गाजर लेना है, हमारे घर में गेहूँ है, गेहूँ के बदले हम गाजर खरीदें, इसीलिए इसे कहा जाता है वस्तु विनिमय। और श्याम नारायण रिक्शा चालक भभुआ जिले का
कृषक मजदूर था। श्याम नारायण रिक्शा चालक भगवा जिले का मजदूर था। प्राचीन काल आखेट युग में जब मनुष्य जानवरों के शिकार द्वारा जीवन यापन करता था, तब पशुओं का खाल या चमड़ा का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था। उसे भी बदले में अनाज खरीदता था, कोई भी चीज़, फल फ्रूट। बाद में चरागाह युग में पशुओं का प्रयोग मुद्रा के रूप में हुआ। बाद में चरागाह युग में पशुओं का प्रयोग मुद्रा के रूप में हुआ। मनुष्य जब खेती करने लगा तो अनाज का प्रयोग मुद्रा के रूप में करने लगा। मनुष्य जब खेती करने लगा तो अनाज का प्रयोग मुद्रा के रूप में करने लगा है। भारत में सबसे पहले चांदी के सिक्के बने थे। भारत में कौन सा सिक्का बना था सबसे पहले? चांदी का। दिल्ली की गद्दी पर बैठे शेरशाह सूरी ने ऐसा ही एक चांदी का सिक्का चलाया जिसे रुपया का नाम दिया। भारत में मुगल साम्राज्य के समय में मुद्रा की मुहर, चांदी का रुपया और तांबे का दाम चलता था। आरबीआई को कागज नोट जारी करने तथा छपवाने का अधिकार है और सिक्के जारी करने का अधिकार वित्त मंत्री के पास है। प्लास्टिक मुद्रा एटीएम सह डेबिट कार्ड। प्लास्टिक मुद्रा सह एटीएम डेबिट कार्ड। आजकल का सिक्का एल्युमिनियम और निकेल का बना होता है। वर्तमान में फेरिटिक स्टेनलेस स्टील 17% और क्रोमियम प्लस 83% आयरन होता था। अलग अलग सिक्के अलग अलग धातु के बने होते थे। अलग अलग सिक्के अलग धातु के बने होते थे। अध्याय 5 हमारी सरकार। कार्यपालिका, न्यायालय और विधायिका। नियम बनाने का काम विधायिका या व्यवस्थापिका का होता था। बदले गए नियम एवं लिए गए निर्णयों को सबों पर लागू करने का काम कार्यपालिका करती थी। न्यायपालिका स्वतंत्र इकाई है। महात्मा गांधी ने 1931 में यंग इंडिया को प्रकाशित किया। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया कब प्रकाशित किया था? 1931 में। महिला को वोट देने का अधिकार ऑस्ट्रेलिया में 1902 में मिला था, अमेरिका में 1920 में और इंग्लैंड में 1928 दिया गया था। महिला को वोट देने का अधिकार ऑस्ट्रेलिया में 1902, अमेरिका 1920 और इंग्लैंड में 1928 दिया गया था। फ्रांस, भारत, इटली और जापान। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार हुआ था। यानी कि भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा भारत में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ था। कृष्णा कावेरी नदी विवाद दो राज्यों का। कृष्णा कावेरी नदी विवाद जो है यह दो राज्यों का है, जो तमिलनाडु और कर्नाटक। यह सतलज नदी विवाद हरियाणा और पंजाब का है। सतलज नदी विवाद हरियाणा और पंजाब का है। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 है। दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली एवं दमन एवं दीव 26 नवंबर 2019 को 26 जनवरी 2020 को प्रभावी हुआ था। और लक्षद्वीप, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख 5 अगस्त 2019 को घोषित हुआ था और प्रभावी 31 अक्टूबर 2019 हुआ था। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं भारत में? 8 गो है। दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली एवं दमन और द्वीप है। और 26 नवंबर 2019 को घोषित हुआ और 26 जनवरी 2020 को प्रभावी हुआ लक्षद्वीप और पुडुचेरी। और जम्मू कश्मीर, लद्दाख 5 अगस्त 2019 को घोषित हुआ और प्रभावी हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को। अध्याय 6 ग्राम पंचायत। बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर। बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर। ग्राम पंचायत की जनसंख्या कम से कम 7,000 या उससे अधिक होना चाहिए। ग्राम पंचायत की संख्या कम से कम 7,000 या उससे अधिक होना चाहिए। बिहार पंचायत आरक्षण, इसका निर्धारण स्थानीय स्तर पर जिला पदाधिकारी करते हैं। महिलाओं के 50% सीट आरक्षित 2006 के अधिकतम के तहत हुआ था। ग्राम पंचायत की आय का स्रोत एक कर जो वह खुद लगाता था, सरकार द्वारा दिया गया अनुदान होता था दोनों। गांव के ज़मीन को नापना और उसका अभिलेख रखना हल्का कर्मचारी का काम होता है। इसे पटवारी, लेखापाल, ग्रामीण अधिकारी या कानूनगो भी कहते हैं। हिंदू अधिकार अधिनियम 2005 संशोधन नए कानून के मुताबिक बेटों, बेटियों और उनकी मां
को जमीन में बराबर हिस्सा यही सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होते हैं। नगरों का स्थानीय शासन। बिहार में पटना नगर निगम की स्थापना 1952 हुई थी। बिहार में पटना नगर निगम की स्थापना 1952 में हुई थी और 15 अगस्त 1952 को। कक्षा 6 एनसीईआरटी जब एनसीईआरटी के कुछ शेष बचे हुए तथ्य। अध्याय 1 विविधता की समझ। वास्को डी गामा ने भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी और यह 1498 में केरल के कालीकट राजा जमोरिन ने इसे स्वागत किया था। इब्न बतूता ने मुसलमान के जीवन का वर्णन किया और पुस्तक रहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। किस लेखक ने 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा? अमीर खुसरो ने। किस लेखक ने 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा? अमीर खुसरो। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और बौद्ध धर्म लद्दाख के रास्ते तिब्बत पहुंचा था। तिब्बत में बौद्ध एवं इस्लाम धर्म मानने वाले लोग रहते थे। भारत की ताकत का स्रोत विविधता में या अनेकता में एकता था। ओनम में नाव प्रतियोगिता आकर्षक था। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता था। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय दक्षिण एपोस्टस ऑफ क्राइस्ट को जाता है। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय द एपोस्टस ऑफ क्राइस्ट को जाता है। लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से के पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं होती। इसे बर्फ का रेगिस्तान भी कहते हैं। समुद्र तट के ग्रामीण प्रमुख रूप से समुद्र से मछली पकड़ लेते हैं। मछुआरे द्वारा प्रयोग की जाने खास तरह की नाव को कैटामरैन कहते हैं। फैक जिला नागालैंड में है। फैक जिला नागालैंड में है। भारत में शहरों की संख्या 4000 प्लस। लद्दाख के लोग खास तरह की बकरी पालते हैं जिससे हमें पश्मीना ऊन प्राप्त होती है। केरल के मिट्टी में लौंग, काली मिर्च, इलायची आदि उत्पादन होता है। यह लेटेराइट मिट्टी में पाई जाती है। भारत विविधताओं का देश है। लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में है। लद्दाख लोगों को इस्लाम धर्म का परिचय 400 वर्ष पहले हुआ था। लद्दाख के लोगों को इस्लाम धर्म का परिचय 400 वर्ष पहले हुआ था। अध्याय 2 विविधता के भेदभाव। दलितों को सरकार द्वारा कौन से वर्ग में रखा गया है? अनुसूचित वर्ग में। भारत की अधिकतर आबादी गांवों में रहती है। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महार जाति के थे। भारत में कुल 1600 भाषाएं बोली जाती है। भारतीय संविधान के पिता के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जाना जाता है। भारतीय संविधान पिता के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव ने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म अपना लिया और 1956 में बौद्ध धर्म को अपनाया था। डॉक्टर भीमराव ने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म अपना लिया और 1956 में बौद्ध धर्म को अपनाया था। अध्याय 3 सरकार क्या है? लोकतंत्र की विशेषताएं। लोगों के पास अपने नेताओं को चुनने की शक्ति है। सरकार के अंग कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। सरकार का अंग कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। हमारे देश में वोट डालने की उम्र 18 वर्ष है और 21 वर्ष पहले 18 वर्ष 61वां संविधान संशोधन 1989। हमारे देश में वोट डालने की उम्र 18 वर्ष है और 21 वर्ष पहले 18 वर्ष 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है। लोग अपने प्रतिनिधि का प्रत्यक्ष चुनाव करते हैं। इंग्लैंड में वोट डालने का अधिकार 1928 में मिला था। और स्प्रेज मूवमेंट किससे संबंधित है? महिला मताधिकार से। स्प्रेज मूवमेंट की किससे संबंधित है? महिला मताधिकार से संबंधित है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अमेरिका में महिला को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला था। अध्याय 4 लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख तत्व। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर यह तमिलनाडु में बसा है।
दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदी नीति 1994 में समाप्त हुआ था। कावेरी नदी पर दो राज्यों का जल विवाद है। कावेरी नदी में कितने नदियों का है? दो राज्य का जो ऊपर पड़े थे। अध्याय 5 पंचायती राज। ग्राम सभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष है। हरियाणा में पंचायती राज त्रिस्तरीय यानी 3 स्तर के है। ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड को सचिव संभालता है। ग्राम पंचायत रिकॉर्ड को सचिव संभालता है। और पंचायत के काम को ग्राम सभा स्वीकृति देती है और ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह है। ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा की बैठक बुलाने और जो भी खर्च एवं निर्णय हुए उसका रिकॉर्ड ग्राम सचिव रखता है। ग्राम सचिव रखता है। ग्राम सचिव की नियुक्ति सरकार द्वारा होता है। ग्राम सचिव की नियुक्ति सरकार द्वारा होता है। वह ग्राम पंचायत के कार्य स्थानीय कर लगाना एवं इकट्ठा करना है। गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना है। गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना है। रंगभेदी नीति के खिलाफ सबसे लंबा संघर्ष अफ्रीकी नेता नेल्सन मंडेला ने किया। इसके लिए उन्होंने जेल में सजा भी काटी और बाद में राष्ट्रपति नियुक्त हुए। रंगभेदी नीति के खिलाफ सबसे लंबा संघर्ष अफ्रीकी नेता नेल्सन मंडेला ने किया। इसके लिए उन्होंने जेल में सजा भी काटी और बाद में राष्ट्रपति भी चुना गया नेल्सन मंडेला। चमड़े के रंग के आधार पर किया गया भेदभाव रंगभेदी नीति था। और भूगोल के जनक किसे कहा था? हिकेटियस। भूगोल के जनक हिकेटियस। पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर कौन था? ग्राम पंचायत था। लोकतांत्रिक सरकार की खूबसूरती है पंचायती राज व्यवस्था। लोकतांत्रिक सरकार की खूबसूरती है क्या है? पंचायत। और राज्य व्यवस्था सत्ता का विकेंद्रीकरण है। राज्य व्यवस्था क्या? सत्ता का विकेंद्रीकरण है। अध्याय 6 गांव का प्रशासन। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम संशोधन 2005 के 5 में आया था। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम संशोधन 2005 में आया था। पटवारी के काम का निरीक्षण तहसीलदार करता था। पटवारी काम का निरीक्षण कौन करता था? तहसीलदार। पटवारी भूमि को मापना और भूमि अभिलेख रखना था। भू राजस्व की वसूली कौन करता था? पटवारी। अन्य नाम लेखपाल है। पटवारी को किस नाम से जाना जाता है? लेखपाल के नाम से जाना जाता है। लोहे की जंजीर जिससे खेत मापा जाता था उसे क्या कहते हैं? जरीब। मृत्यु दर प्रति 1000 व्यक्ति पर जीवित मृतकों की संख्या को मापा जाता है। प्राकृतिक वृद्धि दर जन्म दर और मृत्यु पर का अंतर है। जनसंख्या घनत्व पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। मानव संसाधन मंत्रालय का निर्माण 1985 में हुआ था। मानव संसाधन मंत्रालय का निर्माण 1985 में हुआ था। अध्याय 7 नगर प्रशासन। नगर निगम की आय का स्रोत संपत्ति कर, पानी व अन्य सुविधा कर, शिक्षा कर और मनोरंजन कर है। नगर निगम प्रशासन कर है कौन कौन सा? संपत्ति कर, पानी एवं अन्य सुविधा कर, शिक्षा कर और मनोरंजन कर। नगरपालिका के तहत एक शहर को बोर्ड के अनुसार विभाजित किया जाता है। प्रशासन छोटे कस्बों के शहर को सुचारू रूप से चलाने का कार्य करता था। नगर निगम की आय का साधन क्या है? करो या आय, सरकार से आय, मेले से आय। नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम प्लेग हवा से फैलता था। प्लेग किसे फैलता था? हवा से फैलता था। अध्याय 8 कलरीपायट्टू दक्षिण राज्य केरल का एक युद्ध कला है। कलरीपायट्टू या दक्षिण राज्य केरल का एक युद्ध कला है। रबी जो है यह गेहूँ, जौ, आलू, चना, मसूर ये सब रबी फसल है। गेहूँ, आलू, चना, मसूर, मटर ये सब। और खरीफ फसल का था धान, मक्का, ज्वार, बाजरा को। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर जो भी न्यू व्यूअर पहली बार वीडियो देख रहे हैं आप अपने टीके क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिए। इसी तरह अगला वीडियो कक्षा 7 का पाने के लिए वीडियो को शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और इसका PDF जो भी दोस्तों लेना चाहते हैं वह व्हाट्सएप पे कमेंट कीजिए। फिर दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।